सभी को नमस्कार। ये हमारा एक छोटा-सा प्रयास है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, उनको सो दैट उनको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो भी रीसेंट लास्ट वीक में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स रिलीज़ करती है थ्रू वेरियस चैनल्स लाइक डीओपीटी, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हेल्थ डिपार्टमेंट और भी अदर मेजर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट ऑर्डर्स हैं, हम इस वीडियो के थ्रू ऑन वीकली बेसिस आपके सामने उनको एक ब्रीफ वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिले या आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ऑर्डर्स की बात करेंगे जो लास्ट वीक में रिलीज़ हुए हैं। तो स्टार्टिंग विद ऑर्डर्स, जो पहला ऑर्डर है जो डीओपीटी की तरफ से निकाला गया है, ये निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो कि रिटायर्ड हैं और कहाँ से रिटायर हुए थे, मेडिकल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन से जो रिटायर हुए थे। तो इसमें जो एम्प्लॉइज़ रिटायर हुए थे, उन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए पोस्ट निकाली गई हैं और जो पोस्ट हैं वो अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लेवल की हैं और इसकी लास्ट डेट है 20 सितंबर। जो ये ऑर्डर है, आप इसको या तो आप डीओपीटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दी हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑर्डर का नंबर आपको यहाँ पे विजिबल है 21/7/2023 CS1 कोऑर्डिनेशन, ये ऑर्डर नंबर है। और आप इसके थ्रू डीओपीटी वेबसाइट पे जाके वर्ड्स न्यू में जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्डर आया है वो भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए आया है और वो आया है जो एम्प्लॉइज़ बैंक से रिटायर्ड हैं। बैंक सेंट्रल हो सकता है, स्टेट वाला हो सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव हो सकता है या कोई एक सिमिलर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो उन बैंक से जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें उन्हीं रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट निकली हुई है। ये 3 सितंबर का ऑर्डर है और इसके विदिन 30 डेज इसको अप्लाई करना है। इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को, ऑर्डर को, और आप चाहे डीओपीटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑर्डर ये भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए है, बट ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। तो ये है स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट्स के लिए। जो पहले दो ऑर्डर्स थे उसमें कोई मीन्स रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि सिविल सर्वेंट के लिए हो, वहाँ पे एक नॉर्मल जो अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे ओनली सिविल सर्वेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो स्पेशली मीन्स जो IAS IPS लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो अंडर सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर के इस लेवल तक जाके रिटायर हुए हैं, तो उनके लिए पोस्ट निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है और ऑर्डर नंबर हमने साथ में ऊपर अटैच किया होगा या पिक्चर में आप देख सकते हैं, नंबर 21/7/23 CS1 कोऑर्डिनेशन। और ये सभी मैक्सिमम जो रिटायरमेंट वाले हैं वो सेम ऑर्डर के अंदर ही आते हैं, सेम ऑर्डर नंबर के अंदर ही आते हैं। तो आप इस ऑर्डर को भी डीओपीटी से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 12 सितंबर 2024। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। ये है, ये सभी सिविल सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल होता है और ये रिगार्डिंग है एपार, जो आपकी एनुअल अप्रेजल रेटिंग रिपोर्ट होती है, जो सबमिशन करना होता है। तो इस साल गवर्नमेंट ने, डीओपीटी ने उस फाइलिंग की डिटेल एंडिंग डेट को बढ़ा दिया है। पहले उसकी फाइल करने की ऑफिसर द्वारा, मीन्स जो एम्प्लॉई है जो उसको फाइल करेगा, अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, जब आप अपनी एफआर को फाइल करेंगे तो पहले उसकी 31 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको रिवाइज करके 15 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको उसको 31 अक्टूबर तक फाइनलाइज करके आपको एपार पे रेटिंग देनी थी।
जिसको अब एक्सटेंड करके 15 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जिनके अभी APR पेंडिंग है तो उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और आप इस ऑर्डर का यूज करके एक्सटेंशन का फायदा उठा सकते हैं। ये आपको DOPT की वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा और हमने इसको डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया है इसके लिंक को। ऑर्डर नंबर है 2100211011/04/2023 एस्टेब्लिशमेंट A2। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट ऑर्डर है, ये रिगार्डिंग है जो इलेक्शन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, यहाँ पे 2 जगह पे इलेक्शंस हैं। तो इन इलेक्शंस के ड्यूरेशन में 2 टाइप के एम्प्लॉय होंगे। पहले वो जिनकी इलेक्शन ड्यूटी है और वो उस स्टेट के वोटर भी हैं। सपोज कीजिए हरियाणा में इलेक्शन है, तो हरियाणा में ही एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है जो वहाँ का वोटर भी है, बट वो अपनी वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से दूर पड़ता है। तो उस केस में उसके लिए लीव की क्या रूल्स रहेंगे। एंड नंबर 2, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो हरियाणा में ही वोटर है और उसको वहां से यहाँ पे वोट करने के लिए आना है, तो उसके लिए लीव के क्या रूल्स रहेंगे। तो ये सभी रूल्स के रिगार्डिंग DOPT ने ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर का नंबर है F नंबर 12/1/2022 JCA। ये ऑर्डर नंबर आपको DOPT की वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमने इसको डिस्क्रिप्शन में भी अटैच किया है इसके लिंक को। आप वहाँ पे क्लिक करके सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं और रिगार्डिंग लीव आप अपने ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं लीव अप्लाई करने के। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर निकला है वो DOPT ने ही निकाला है और वो पोस्ट भी DOPT के अंदर ही है। यहाँ पे एक डिस्पैच राइटर की पोस्ट निकली है और जो डेपुटेशन बेसिस पे है, डेपुटेशन या ऑब्जर्प्शन बेसिस पे है। इसके ये लेवल C की पोस्ट है और इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये नेक्स्ट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर आता है, जो सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। ये इन्होंने निकाला है। ये क्या करने जा रहे हैं, ये 10 नवंबर 2024 को एक हाफ मैराथन ये ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो इसमें जो एम्प्लॉइज हैं, ओनली एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज, उनकी फैमिलीज और PSCs के एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज, तो ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए 650 रुपीज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आते और जो अदर एम्प्लॉइज हैं बट वो एम्प्लॉइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का या किसी PSU का, उसके लिए है 850 रुपीज़। इसमें 3 टाइप की रेस होंगी। पहली होगी 21 किलोमीटर, दूसरी 10 किलोमीटर और तीसरी होगी 5 किलोमीटर। और सबके प्राइज मनी भी हैं। प्राइज मनी हमने आपको स्क्रीन पे शो की हुई है। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप इनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और होपफुली आप कुछ जीत भी सकते हैं एज ए प्राइज। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस पार्ट में हम कुछ जो ऑन गोइंग जॉब नोटिफिकेशंस हैं जो आपको या आपकी फैमिली को हेल्पफुल हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट 2 ही हैं। पहली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर पंजाब एंड सिंध बैंक में, इसमें 213 पोस्ट है और ये इसके लिए रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन है और बाकी जो पोस्ट स्पेसिफिक है इसके लिए आप, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अप्लाई लिंक एंड नोटिफिकेशन लिंक दोनों प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। फीस जर्नल और OBC के लिए 850 रुपीज़ और SC/ST के लिए 100 रुपीज़ है। और सेकंड भी ऐसी ही है, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है। यहाँ पे ये IDBI बैंक में है, जो प्रीवियस थी वो पंजाब एंड सिंध बैंक में थी। यहाँ पे 56 पोस्ट है। इसकी भी लास्ट डेट 15 सितंबर 2024 है। जर्नल OBC के लिए फीस 1000 रुपीज़ और SC/ST के लिए फीस 200 रुपीज़ है। सो ये हमारी आज की इस वीकली
नोटिफिकेशन से जो ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन एंड जो नोटिफिकेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। इफ अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले और आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगे तो प्लीज कंसीडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू।